अस्सलाम वालेकुम, मैं वकील बुखारी और आप देख रहे हैं MLT पाकिस्तान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे CRP टेस्ट किस तरह से लैब के अंदर परफॉर्म किया जाता है और CRP करने का पूरा प्रोसीजर आपको मैं करके दिखाऊंगा। तो चलते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो की तरफ। सी रिएक्टिव प्रोटीन डिटर्मिनेशन किट, जिसे CRP डिटर्मिनेशन किट भी बोलते हैं, अमाइनो क्रोमेटोग्राफी ऐसे, ये इसका मेथड है। इस एनालाइज़र पे हम इसको लगाएंगे। इसके साथ हमें जो लिटरेचर प्रोवाइड किया जाता है वो कुछ इस तरह से है, जिस पे टेस्ट प्रोसीजर कम्प्लीटली लिखा हुआ है। तो इसको अच्छी तरह से हमने रीड कर लेना है जब भी हमने टेस्ट लगाना है। जैसा कि हमें किट के मुताबिक बताया गया है कि 5 माइक्रोलीटर सैंपल हमने बफर के अंदर ऐड करना है और उसे 5 to 10 सेकंड मिक्स करना है। उसके बाद हमने इसी सस्पेंशन में से 80 माइक्रोलीटर मिक्स सैंपल हमने स्ट्रिप के अंदर ऐड कर देना है और उसे 3 मिनट के लिए इंक्यूबेट करना है। तो चलते हैं एनालाइज़र पे और टेस्ट को लगा के देखते हैं। 200 कंपनी की तरफ से हमें कुछ इस तरह की किट प्रोवाइड की जाती है। अमाइनो क्रोमेटोग्राफी ऐसे के मेथड पे ये काम करती है। तो ये इसका बफर है। इसके साथ ये इसकी स्टिप है। अब हम इसको लगा के देखेंगे। जी दोस्तों, आपने सबसे पहले जो है ये पीपल लेना है 5 माइक्रोलीटर का। जानी है आपने, ये आपने पेशेंट का सीरम जो है ये हमारे पास 5 माइक्रोलीटर पेशेंट का सीरम है। इसको हमने इसके बफर के अंदर ऐड करना है, जैसा कि हमें किट में बताया गया। इसके बाद हमने इसको 5 से 10 सेकंड के लिए हाथ में ही इसको शेक कर लें। 5 से 10 सेकंड के लिए हाथ में ही हमने इसको शेक करना है। इसके बाद ये हमारे पास CRP की किट है। हमने 80 माइक्रोलीटर इस स्ट्रिप के अंदर ये डिल्यूशन ऐड कर देनी है। ये हमने लगा दिया और इसको फ़ौरन से हमने जी। तो दोस्तों, अभी हमने इसको 3 मिनट के लिए इंक्यूबेट पे लगाना है। हमने इसको फ़ौरन से इधर इंक्यूबेशन में रख देना है और साथ में स्टॉप वॉच ऑन कर लेनी है और 3 मिनट का हमने वेट करना है। इसी दौरान हमने इसके ऊपर एनालाइज़र के ऊपर इसके नंबर वगैरह ऐड कर लेने हैं। जी तो दोस्तों, अभी हमने एनालाइज़र के ऊपर नंबर ऐड कर लेना है इसका। साथ में हमने इस आज की डेट एंटर कर देनी है। जो भी आपके पास डेट है वो एंटर कर लेनी है आपने और इसको एंटर कर देना है। जैसे कि ये हमारे पास सीरम से हमने लगाना है, तो हमने सीरम के ऊपर क्लिक करना है। साथ ही हमने जो टेस्ट हमने परफॉर्म करना है, ये इसकी टेस्ट लिस्ट है। तो आपने CRP ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, तो आप कोई भी टेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास रेडी है। अभी जैसे ही टाइम उसका इंक्यूबेशन का पूरा होगा तो हम टेस्ट को रन कर लेंगे। तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हो कि अभी हमारे पास इंक्यूबेशन का टाइम थोड़ा सा रहता है।
तो जैसे ही अभी हमारे पास ये टाइम पूरा होता है, टाइम का आपने ख़ास ख्याल रखना है। देखें ये अभी जैसे टाइम पूरा हुआ है, आपने स्टॉप वॉच स्टॉप की, उसके फ़ौरन बाद आपने स्ट्रिप को इधर लगाना है और क्विक टेस्ट पे टेस्ट रन कर देना है। तो दोस्तों हमारे पास रिज़ल्ट कुछ इस तरह से आ चुका है, ये आप देख सकते हो। इसको आपने इधर से उतार लेना है और अपने सॉफ्टवेयर के अंदर पेशेंट की रिपोर्ट ऐड कर देनी है। तो चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मल रेंज में CRP की नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं और रिपोर्ट कैसे टाइप करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आपका टेस्ट प्रिंट आ जाए और टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, तो हमने ये स्ट्रिप को निकाल लेना और इसको डिस्कार्ड कर देना। दोस्तों प्रोसीजर आप देख चुके हैं। अभी हम बात करेंगे C रिएक्टिव प्रोटीन क्वांटिटेटिव टेस्ट की नॉर्मल रेंज के बारे में। जो माइल्ड इन्फेक्शन होता है वो 10 to 20 मिलीग्राम पर लीटर है, जनरल इन्फेक्शन 20 to 50 मिलीग्राम पर लीटर और सीरियस इन्फेक्शन जो है वो अप टू 50 मिलीग्राम पर लीटर है। यानी कि 50 से अबव जितने भी रिज़ल्ट हमारे पास आएंगे वो हाई इन्फेक्शन केस के होंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।